हाय गाइस, मेरा नाम है श्रुता आकांक्षा एंड आज के वीडियो में हम स्पेशली जानने वाले हैं कि कंटेंट क्रिएशन हमें एफिलिएट मार्केटिंग में क्यों जरूरत पड़ने वाली है। सो बेसिकली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप कंटेंट क्रिएट करना सीख सकते हो, बहुत इजी है। बस आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, आप कंप्लीटली सीख जाओगे कि किस तरीके से आप अपना कंटेंट क्रिएट करके जो है आप यहाँ से अर्निंग्स के सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से आप अर्न करोगे करके, आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करके, यहाँ पर मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप स्टोरी प्रमोशन कर सकते हो, आप प्रमोशंस कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप बहुत सारी स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है अर्निंग्स करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जैसे एक एज मैं एकदम बिगिनर आपसे बताने वाली हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को एक्सेलरेट करने वाले हो, एंड किस तरीके से आप अगर नहीं हो तो किस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आप जो है अच्छे से सीख पाओगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा जो है बड़ा होगा, बट मेक श्योर ये मैं आपको गारंटी के साथ में बता दूं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो देखिए, कंटेंट क्रिएशन इसलिए भी जरूरत है हमें क्योंकि देखिए आप जब स्टार्ट करते हो तो न्यू चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है, न्यू चीजें आपको पता चलती है, एंड उसी के साथ में आप एक एफिलिएट मार्केटिंग करके आप चीजें स्टार्ट कर देते हो, जहां पर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपका जो है फेस वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि लाइक यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आपने जाकर जो है कमेंट करके जो है लोगों को बता दिया कि मेरे पास में कोर्सेस है, आप ले लो करके, इससे आप कमा सकते हो करके। कोई आपके ऊपर में ट्रस्ट नहीं करेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर में भी आप जो है खुद का कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ है, आपका प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, मीन्स आपने कंटेंट क्रिएट नहीं करा हुआ है, तो आप जाकर किसी को बोल रहे हो कि मेरे पास में भाई कोर्सेस है, ले लो, बहुत अच्छा अर्निंग्स क्रिएट कर सकते हो, तो भी आपके ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मेनली थिंग ये है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन की क्यों जरूरत है, एंड कंटेंट क्रिएशन की अगर जरूरत है तो एज अ बिगिनर भी हम कंटेंट क्रिएट करना किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्या पहला हमारा स्टेप होने वाला है, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। राइट, यहाँ से मैंने जो है आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो है कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि पर्सनल ब्रांडिंग का क्या पावर हो सकता है। बिकॉज अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड हो जाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो है आपके खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं आपके अर्निंग्स को। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक ही मेथड से कमाओगे या फिर एक ही रास्ते से कमाओगे करके। एक बात याद रखो, इफ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक आप बिजनेस पर्सन हो, अगर आपके 10 बिजनेसेस है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके 10 बिजनेसेस है और उसमें से अगर 9 के 9 भी नहीं चलते और एक भी अगर चल पड़ता है तो भी आप साल भर का अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हो। वैसा ही होता है ये कंटेंट क्रिएशन का। इफ अगर कोलेब्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो, ब्रांड प्रमोशन नहीं कर सकते हो तो आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टोरी प्रमोशंस कर सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, या फिर आप एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर यूट्यूब की बात बोलूं तो यूट्यूब आपको पर्सनलाइज भी जो है अपने प्रॉफिट में से जो वॉचिंग आवर्स होता है उसमें से आपको 40 से 60% जो है यूट्यूब आपको पे करता है। मीन्स हो गया ना कि आप एक ही चीज कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, वही चीजें कर रहे हो, बट वहीं पर जो है आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस ओपन हो गया है। देखो ये चीज जो है एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कल ही स्टार्ट किया है ना, आज ही आप बोलोगे कि लाइक मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है और आप एज अ बिगिनर हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको कोई स्किल भी नहीं आती है, आपको बोलना भी नहीं आता है, और इनफैक्ट अगर आप जो है अभी कंप्लीटली न्यू हो, लाइक अभी अभी आपने मोबाइल फोन लिया है, तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट जो है आपको किस तरीके से करोगे, क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से आपको करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। सो अभी के लिए राइट नाउ बेसिस पे कंप्लीटली बिगिनर के लिए होने वाला है, जो कि नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको जो है कंप्लीटली समझाऊंगी कि किस तरीके से बिगिनर्स जो है कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन बोले तो क्या होता है? ठीक है, कंटेंट क्रिएशन वो होता है जहां पर आप लोगों के सामने आते हो। मे भी हो सकता है वो आप अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, अपनी वॉइस लेके आ रहे हो, या फिर अपना कोई भी ऐसा स्किल लेके आ रहे हो जिसमें
लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, हम जो है सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं, लाइक अगर यूट्यूब पर अगर हम किसी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, लाइक हम लाइक हम हमारे को खुशी हो रही है, या फिर हमें कोई गम हो रहा है, या फिर किसी का ड्रेसिंग हमें अच्छा लग रहा है, किसी का मेकअप हमें अच्छा लग रहा है, या फिर किसी की कुकिंग हमें अच्छी लग रही है, या फिर किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा लग रहा है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है हम जो है ऑब्वियसली बात है कंटेंट क्रिएट करते हैं, देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसी के इर्द गिर्द जो है आप अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो कि जिस भी निश में, निश बोले तो एक होता है कि लाइक एक कारपेंटर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है ना। तो इस तरीके के काम होते हैं, ठीक है। तो लाइक कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ निश है, ठीक है। तो इसमें आप कंटेंट क्रिएटर किस निश में बनना चाहते हो, लाइक आप जो है हेल्थ सेक्टर में आप जो है नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, या कोई ऐसा टिप देना चाह रहे हो जिससे लोगों की लाइफ और अच्छी होना स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई ऐसा है जो कि लाइक आप कि आप इंटरटेन कर रहे हो, या फिर आप डांस करके लोगों का एंटरटेनमेंट करा रहे हो, या फिर आप कुकिंग करके लोगों को आइडिया दे रहे हो कि हाँ इस तरीके से भी कुकिंग करी जाती है करके। तो लाइक इस तरीके से आप लोगों को लाइक बताने से पहले जो है आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पहले तो अपना निश फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पर आप वर्क करने वाले हो, या फिर जिस सब्जेक्ट में आप अपनी मास्टरी करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज वही मास्टरी आपको जो है हजारों से लाखों फॉलोवर्स भी देंगी, साथ ही साथ हजारों से लाखों जो है आपको अर्निंग्स भी करा के देंगी। सो जो है आपको पहले तो अपना निश डिसाइड करना है कि आपको किस वे में, मोटिवेशन में आपको करना है, लाइक आपको किसी को टिप्स देनी है, किसी को एजुकेशन देना है, किसी को कोई चीज सिखानी है, तो इस सब चीजों में आप कर सकते हो, या फिर किसी को एंटरटेन करना है, तो आप बहुत सारे जो है ऐसे निशेस जो है आप डिसाइड कर सकते हो। पर्टिकुलर आपने कोई भी नीश अगर आपने सिलेक्ट कर ली है, तो सेकेंड आपका स्टेप आता है कि आप जिस नीश में वीडियो बनाना चाहते हो, जिस नीश में आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, उस नीश के क्रिएटर्स को जो है आप फॉलो करना स्टार्ट कर लो। देखो कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट्स बना रहे हैं, किस तरीके से अपने कंटेंट में क्या यूज कर रहे हैं, क्या वो कैप्शंस यूज कर रहे हैं, क्या वो हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, क्या वो या विदाउट हैशटैग पोस्ट कर रहे हैं, क्या सब कुछ देखो कि वो एज लाइक क्या कर रहे हैं करके। थर्ड चीज आती है कि आपने देखा आपने लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली कि लाइक ये लोग क्या कर रहे हैं करके, मेरे निश में क्या कर रहे हैं, एंड आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या करना है करके, ठीक है। इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप ये आता है कि लाइक आप को ये देखना है कि लाइक जो भी आपके नीश है, नीश में से जो मैंने आपको बोला कि 10 जो है क्रिएटर्स को आपको फॉलो कर लेना है। 10 क्रिएटर्स को आपने फॉलो कर लिया, तो पर्टिकुलरली 10 को भी जरूरत नहीं है, अच्छे पर्सन को जो है, अच्छे इन्फ्लुएंसर को 5 को ही आपको फॉलो कर लेना है, एंड उनको देखना है कि उनकी कौन सी रील में सबसे ज्यादा व्यूज है, या फिर वो वायरल गई है। सेम एज एन, क्योंकि आप एज अ बिगिनर हो, आप अभी खुद का कंटेंट नहीं बना सकते हो, राइट। तो आपको कॉपी करना है, बिकॉज हर बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर हर बड़ा क्रिएटर पहले कॉपी से ही आया है। कॉपी इन द सेंस ये नहीं कि वहां से लिया, डाउनलोड किया और पेस्ट कर दिया, नो। आप इंस्पिरेशन लो कि हाँ इस तरीके से इस पर्सन ने किया है, इसको व्यूज मिले हैं, इसको एंगेजमेंट मिली, इसको कमेंट्स मिले हैं, इस तरीके से इसका रील वायरल गया है। तो आपको वहां से इंस्पिरेशन लेना है, एंड आफ्टर दैट जो है वही सेम चीजें जो है आपको आपके फेस में, या फिर अगर फेस नहीं शो कर सकते तो आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो दो ही चीजें हो सकती है, एक तो लोग आपको आपके चेहरे से पहचानेंगे, नहीं तो दूसरी आपके जो है आवाज से पहचानेंगे। तो अगर आप फेस नहीं दिखा सकते हो तो वॉइस दिखाओ, और अगर वॉइस और फेस अगर दोनों दिखा सकते हो तो बेस्ट है, मीन्स लाइक बेस्ट एवर है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप है कि लाइक आपने वहां से इंस्पिरेशन ली और अपना खुद का क्रिएट किया, चाहे वो अपने फेस में आपने किया, लाइक फेस दिखा के, और या फिर हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर ऐड किया और बाकी जो है आपने अदर क्लिप्स ऐड करी, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन हो गया कि लाइक आप इस तरीके से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। फोर्थली जो है, अगर आप नहीं चाह रहे हो कि लाइक मैं किसी का कॉपी करूं करके, लाइक मेरा होता है बहुत बार, मैं ऐसे चीजें मेरे को होता है कि लाइक मैं किसी का क्यों कॉपी करूं करके, लाइक अभी यूट्यूब वीडियो जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ तो वो भी मैंने नहीं देखा,
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 4 घंटा 5 घंटा पहले अपना स्टडी किया है, उसके बाद में इस वीडियो को मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ या फिर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं, मैं जो डेली बेसिस पे सीखती हूँ, जो चीजें मैंने फेस करी हुई है, जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई थे, वो ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर जो है, जो मैं रियल लाइफ में सीख रही हूँ वही मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई किताबी ज्ञान आपको सिखा रही हूँ। जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसका मैंने सोल्यूशन किस तरीके से क्रिएट किया एंड मैंने कैसे किया, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड इसमें जो है आपको कॉपी करना है। अगर फोर्थ इसमें जो है आपको अगर नहीं करना चाहते हो ऑफ कॉपी, तो पहले तो आप जिस चीज में भी आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हो उसका नॉलेज लो कि भाई किस तरीके से होता है। फूड का भी अगर आप बता रहे हो तो किस तरीके से चीज बनती है, या फिर कोई स्किल सीख रहे हो तो किस तरीके से एग्जैक्टली की जाती है। उसके बाद में जो है आप अपना खुद का जो भी माइंड में पहला थॉट आ रहा है, जो लाइन्स आ रही है, वो कट टू कट जो है क्लियर आप लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दो। ये आपका खुद का भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया कि यहाँ पर आप ओरिजिनल और खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। देखो, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में जीरो से आप स्टार्ट करने वाले हो, आई नो एंड आई कैन ट्रस्ट यू कि आप इसे कंटिन्यू करोगे। एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन लेके जो है बैठे रहो करके। स्टार्टिंग डेज में मेरा ऐसा होता था कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए मेरे को पूरा दिन चला जाता था। घर के पूरे काम खत्म होने के बाद में अराउंड 10 साढ़े 10 बज जाता था। फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद में मेरा कैसा 6 बजता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। एंड लिटरली मेरा जो है कंटेंट मैं मीन्स 6 बजे के आसपास में मैं शूट करके एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड का रील के लिए मेरे को इतना टाइम लगता था। तो दैट्स रीजन भी जो है मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि खुद का क्रिएट करने से बेटर है पहले जो है आप कॉपी करना स्टार्ट करो। कॉपी करना इन द सेंस इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट करो कि भाई उसने कैसे एडिटिंग की, उसने कौन से कैप्शंस लिए, उसने कहाँ से कैप्शंस डिजाइन किए। तो ये सब चीजें अगर आप कॉपी करोगे तो ऐसा नहीं है, हर कोई पर्सन जो है वो ऑब्वियसली बात है वो पहले कॉपी से ही सीखता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में 0 फॉलोवर्स हो गए, डिमोटिवेशन आएगा। बट एक बात याद रखना, अगर आपका एक भी व्यू आ रहा है या फिर एक भी आपका पहला फॉलोवर आ रहा है तो वो 2 भी होगा, 2 होगा तो 2 का 4 भी होगा, और 4 का 8 भी होगा, और 8 का 50 भी होगा, 50 का 100 भी होगा। ये सोशल मीडिया का मल्टीपल टाइप्स ऑफ पावर है। आते नहीं है व्यू और आने लग गए तो इतने सारे आते हैं कि हम मैनेज भी नहीं कर पाते। अब आप लोगों को देख लो कि किस तरीके से लोग जो है मिलियंस में व्यूज ले रहे हैं। लोगों का एक बार जो है इन्फ्लुएंसर्स जो है, जो वोकल कंटेंट्स बना रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं, उनके एक बार व्यूज आप चेक कर लेना। बहुत सारे आपके रील्स में भी देखने के लिए मिलता होगा आपको कि लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कंसिस्टेंसी फॉलो करी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद का ही कंटेंट बनाओ। जो ऑलरेडी जिन्होंने अपना जिनके कंटेंट्स वायरल गए हुए, जिनकी रील वायरल गई हुई है, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने कहीं ना कहीं से तो रिसर्च करी हुई होगी ना। तो ऑब्वियसली बात है आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। उन्होंने 4-5-6 घंटा रिसर्च करी हुई है, उन्होंने उनका टाइम दिया हुआ है। बट आप क्या करो, आप स्मार्ट वर्क करो। आप स्मार्ट वर्क करोगे लाइक कि हाँ, इन्होंने आधे घंटे में मेरे को ये चीज बता दी, अब यही चीज मेरे को जो है इम्प्लीमेंट करनी है करके कि किस तरीके से कर सकती हो। बस आपका फेस दिखना या फिर आपका वॉइस आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 टिप्स जो है आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब हम आते हैं कि जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स है बट स्टिल जो है वो अच्छा खासा अर्निंग्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। देखो, आई नो कि लाइक डियर आप जो है अच्छा खासा अपना कंटेंट क्रिएशन में हो, अच्छे खासे आपके व्यूज है, अच्छे खासे आपके फॉलोअर्स है, बट मेन रीजन ये है कि आपके पास में जो है लाइक आपके पास में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है या फिर ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप प्रमोट कर सकते हो करके। ठीक है, पहले तो चीजें ये है कि मैं इसके लिए भी 4 पॉइंट्स आपको टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप अपना इनकम सोर्सेस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, एज यू नो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप कोलैबोरेशन से अर्न कर सकते हो। लो स्टार्टिंग में 50 ही रुपए लो। अगर आपके 1-2 लाख रुपए फॉलोवर्स है तो एक बार स्टार्ट कर लो अपना जर्नी कि लाइक हाँ मैंने स्टार्ट किया वही करके 50-100 रुपए से स्टार्ट करो। अगर नहीं आ रहे हैं आपके पास में, खाली बैठने से तो बेटर है ना कि भाई कितना ही टाइम लग रहा है एक शॉर्ट आउट देने के लिए या फिर एक कोलैबोरेशन
टिक करने के लिए कितना ही टाइम लग रहा है। अगर आप उसका 50 200 भी रुपए ले लेते हो तो एक छोटे क्रिएटर को हेल्प हो जाती है। प्लस जो है आपका उसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपके पास में दिन में 2 या 3 भी अकाउंट आ जाते हैं तो एटलीस्ट दिन का जो 500 600 700 रुपए का जो आपका खर्चा है वो तो भी थोड़ा बहुत तो मेंटेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है वो चीजें सोच सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया कि भाई आपकी अगर हाई वैल्यू अगर आप दे रहे हो, लाइक कि मेरे को जो है मैं काम तो करूंगी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर, यूट्यूब पर तो बाय द वे ज्यादा होता है, यूट्यूब पर चार्जेस ज्यादा होता है, बट अगर इंस्टाग्राम की बात बोलूं शॉर्ट आउट या कोलैबोरेशन के लिए थोड़ा कम चार्ज करो, बिकॉज वहां से जो है छोटा छोटा इनकम बहुत बड़ा होता है, एग्जैक्टली, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेकेंडली जो है आप साथ ही साथ ये कर सकते हो कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना, आपके पास में 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी फॉलोअर्स है, तो आप ये सिखाना स्टार्ट कर सकते हो कि भाई किस तरीके से ना आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एंड कंटेंट क्रिएट करके किस तरीके से ना जिस ड्यूरेशन में आपने फॉलोअर्स गेन करे होंगे तो उस फॉलोअर्स को आपने किस तरीके से गेन किया ये आप सिखाना शुरू कर सकते हो। उसके लिए आप एक वर्कशॉप बिल्ड कर सकते हो कि भाई लाइक आप 99 रुपीज देकर आप वर्कशॉप में सीख सकते हो कि मैंने किस तरीके से विद इन 6 मंथ जो है अपने इतने फॉलोअर्स को गेन किया। तो वहां पर अगर 99 के अकॉर्डिंगली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 इंटरेस्टेड लोगों की भी बात बोलूं और डेली का आप एक वर्कशॉप भी कर रहे हो तो भी आराम से 30-40 हजार रुपए आपके निकल सकते हैं। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है नहीं, बिकॉज आपके पास में कॉन्टेंट क्रिएशन की वजह से जो है बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे व्यूवरशिप्स है, तो लोग चाहेंगे आपसे सीखना, बिकॉज लोग आपको देख रहे हैं, आपका फेस वैल्यू है। तो 99 रुपीज के साथ में 10 लोगों को वर्कशॉप में इनरोल कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में जो है थर्डली आप अपना खुद का कोर्स बना सकते हो कि शॉर्ट टिप्स दो कि हाँ इस तरीके से ही करो करके, और लोगों को बताओ कि हाँ मैंने 2 लाख फॉलोअर्स गेन किए सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 मंथ में या 2 महीने में, और मैं इसको आपको सिखाना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में, और इसके लिए मैं इतना इतना चार्ज ले रही हूँ। आप 1000 लो, 1500 लो, 2000 लो, वॉट एवर्स लो, बट जो है जो आप 5 मिनट में आप सिखा रहे हो ना उसमें इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी क्लियर टू कट वैल्यू होनी चाहिए कि लोगों को डायरेक्टली आपको रूल करके बोलना है कि ये चीजें आपको करनी ही करनी है तो आप कर लोगे करके। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कैसे करना है, क्या करना है, ऑल दैट करना है, बस आपको टिप्स देना है। मान लो अगर आपने 1500 रुपए में सिर्फ और सिर्फ 5 ही टिप्स दे दी कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से फास्टली फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं, तो मैं 101% आपको गारंटी देती हूँ कि आपके पास में अगर 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है तो आराम से उस 5 मिनट की वीडियो के लिए आपको 1500 रुपए भी पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर 100 लोग भी आपके 1500 रुपए के साथ में भी अगर रेडी हो गए तो आप देख लो कि आप कितनी अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हो। लाइक 100 लोग, है ना, तो अराउंड लाखों के आसपास में आप मंथली नहीं आप डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इतना पावर हो सकता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और अगर आपके पास में फॉलोवर्स है, व्यूवर्स है तो, ठीक है। फोर्थली, इफ अगर आप नहीं चाहते हो कि लाइक आप खुद का कोर्स लाइक बनाओ या फिर इतना बहुत ज्यादा झंझट पालो करके, तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ में एज अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स ऑलरेडी कंपनी ने अच्छे खासे कोर्सेज डिजाइन करे हुए हैं, उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किल्स लोगों को सीखने के लिए मिलते हैं। लोग यहाँ से सीख भी सकते हैं, यहाँ से अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, जो एकदम इजी टू, वो बोलते हैं ना फीड वाला, इजी टू फीड, तो आप किसी और के प्रोडक्ट्स को जो है आप प्रमोट कर सकते हो। उससे आप आराम से जो है एक सेल के ऊपर में 10-15 हजार रुपए आप क्रिएट कर सकते हो, और आपके पास में व्यूवर्स है तो आराम से आप दिन में 2-3 तो सेल्स आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लो कि दिन का जहां पर आप लाइक आप लाखों में धीरे धीरे जो है आपके ऑप्शंस बढ़ते हुए जाते हैं। जितना अच्छा आपका लाइक चॉइस रहेगा उतना अच्छा आपका इनकम ऑप्शंस बढ़ते रहेगा। तो अराउंड जो है आराम से जो है अगर मैं 15,000 का भी अगर एक सेल से अगर अर्निंग कर लूँ, मीन्स लाइक बोल दूं मैं आपको, तो अराउंड 3 भी अगर दिन का कर लेते तो आराम से आप 45,000 to 50,000 रुपीज एवरी सिंगल डे जो है आप अर्न कर सकते हो। एंड इफ अगर आपको नहीं आता है कि भाई किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, तो खुशी की बात यह है कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप उनके कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो करके। तो ये आपके लिए हुई बहुत बड़ी गुड न्यूज। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो प्लीज 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 कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आने वाला जमाना कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन का रहने वाला है। बिकॉज जो है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करके अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हो। आई होप
सो कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बिगिनर को भी सीखने के लिए मिली होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है जो अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हैं, लाइक अच्छे लेवल पर कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें ऐसे पता चली होगी जिनको आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन वीडियो में, जहां पर हम आपसे शेयर करेंगे लाइव एक्सपीरियंस के साथ में कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बिट करके जो है आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो स्टे ट्यून on this channel and thanks for the watching. See you soon in my next video.